नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का टॉपिक है कितने बड़े तालाब में कार्प मछलियां जो हैं, जो आईएमसी हैं, रेहू, कतला, मृगल, ये जो हैं इनकी कितनी डेंसिटी रहेगी, कितने बड़े तालाब इनके लिए चाहिए, इस विषय में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि मेरे अगर नए चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें फ़िश फार्मिंग के फ्रॉड का उजागर होता है, खुलासा होता है, थोड़ा कॉमेडी भी मैं उसमें करता हूं। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पीछे आपके दिख रहा हो वो है मेरा चैनल। तो अभी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करता हूं कि अभी आप सब घर में ही होंगे, सेफ़ होंगे कोरोना से जंग में। ऐसे ही बने रहिए, जल्दी ही हम जीत जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि इतने फ़ोन किस लिए आते हैं कि हमारे पास आप 2000 स्क्वायर फीट की जगह है और हमें पालना है रेहू, कतला, मृगल, या फिर हमें 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, हमें पालना है रेहू, कतला, मृगल। कितनी भी छोटी छोटी जगह है, किसान जैसे ही फ़ोन करता बस रेहू डालना है, मृगल डालना है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि छोटी जगह में कभी भी आईएमसी नहीं डालना है। सभी के लिए, चाहे शहर में कोई हो चाहे गांव में हो, आपको छोटी अगर जगह है तो आईएमसी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। अगर आपके पास 1 एकड़ भी है तब भी आप आईएमसी नहीं डालिए उसमें, क्योंकि 1 एकड़ में आईएमसी आप डालेंगे तो उतनी जगह जबरन में इतने समय के लिए ब्लॉक हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप दूसरी मछली डाल के उससे कई ज़्यादा क्वांटिटी में आप पैदा कर सकते हैं। अब लोग आईएमसी इसीलिए भी आधा एकड़ 1 एकड़ में डाल देते हैं क्योंकि लोकल के सप्लायर और भी बहुत सारे ज्ञानी जो चौराहे पे खड़े रहते हैं वो लोग बोलते हैं भाई 50,000 डल जाएगी 1 एकड़ पे। तो ऐसा नहीं है। आपको 1 एकड़ में एक हिसाब है बनाया गया कि आपका 1 एकड़ में आपको 4000-5000 आईएमसी डलेगी जो लाइव रहेगी लास्ट तक के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फिंगरलिंग थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ते हैं, 2-4 हज़ार ज़्यादा डल जाएंगे ताकि मर के वो आपके 4-5 हज़ार ज़िंदा बचें उसमें। तो जो ज़िंदा बचेंगे वो आपका साइज़ आएगा लगभग 18 महीने में। आईएमसी को लग जाएगा आपका 18 महीने में सेलिंग होने के लिए। आईएमसी में रेहू, कतला, मृगल, तो रेहू, कतला जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। बाकी रेहू और मृगल आपके 18 महीना लग जाएंगे उसको बड़ा करने में। तो अब मुझे ये बताइए कि 1 एकड़ में 4-5 हज़ार पालने से मतलब आपका 4-5 टन माल तैयार होगा, तो उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा इतने छोटे इलाके में डालने पे। तो आपको उससे अच्छा है आप पंगास पाल लीजिए या फिर कोई दूसरी मछली है वो डाल लीजिए, सिंघी डाल लीजिए, देसी मांगूर डाल दीजिए। ये मछलियाँ आपके बहुत हाई डेंसिटी में भी डल जाएंगी और साथ ही साथ अच्छा खासा उत्पादन भी हो जाएगा। तो कृपया करके आईएमसी को छोटे तालाबों में बिल्कुल भी मत डालिए। कम से कम 5 एकड़ का तालाब हो आईएमसी के लिए, तब आप उसमें लो डेंसिटी डाल के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वरना 2.5-3 एकड़ तक के तालाबों में मैंने देखे हैं ज़्यादा कोई फ़ायदा लोगों को होता नहीं है। वो लालच में आके ज़्यादा मछली डाल देते हैं तो ग्रोथ नहीं होगी, और अगर कम मछली डालेंगे तो इतने समय में इतनी जगह ब्लॉक करने से उनका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है इतने समय तक में। इससे अच्छा कोई दूसरी मछली डाल दें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी यही आपको सलाह है कि आप 1 एकड़ पे अगर आपको डालना भी है तो आप 4-5 हज़ार डालिए ज़िंदा, जो बड़ा साइज़ है। अगर आप फिंगरलिंग डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए
ताकि आपका जो मछली है वो आपकी 4-5 हज़ार तो ज़िंदा उसमें बचे। ज़्यादा अच्छा है कि नर्सरी पहले करिए, नर्सरी करने के बाद आप थोड़ा जब बड़ा पीस हो जाए उसके बाद आप अपने तालाब में डालें। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 स्क्वायर फीट में तो भूल के भी मत डालना IMC, वरना टाइम वेस्ट के कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मछलियों को ज़्यादा चौड़ाई की जगह, ज़्यादा बड़ी जगह मिलती है, तब इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी एक अच्छे से लोगों से सलाह है कि आप जितना बड़ा तालाब IMC के लिए होगा उतना अच्छा आप बेनिफिट कमा सकते हैं। छोटे तालाबों में आपको नहीं बेनिफिट आएगा। मैंने आपको डेंसिटी बता दी IMC की। अगर फिर भी आपको IMC जैसी ही मछली पालनी है, फिर भी आप जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें तो 1-2 एकड़ में यही करनी है, तो आप IMC को हटा के केवल कतला, IMC का कतला ले लीजिए और बाकी कॉमन कार्प और ग्रास कार्प, ये 3 मछलियाँ आप डालिए। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपका रिज़ल्ट 7-8 महीने में ही आपका मछली जो है सेलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, इनकी डेंसिटी भी आपको वही 4-5 हज़ार ही रखनी है। अब फ़र्क ये है कि अगर IMC आप रेहू, कतला, मृगल ये डालते हैं तो इन्हें लग जाएगा 18 महीने, कतला को छोड़ के। लेकिन अगर कतला, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प ये तीनों डालेंगे तो आपका 8 महीने में रेडी हो जाएगा ये। तो आप IMC से ज़्यादा अच्छा है कि आप कतला, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प ये तीनों मछलियों को अपने छोटे तालाबों में डालें। छोटे मतलब कि आप 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, इतने बड़े तालाबों में ये मछली डालें तो आपका बहुत अच्छा तरीके से बेनिफिट होगा। मछली भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और आपको फ़ायदा भी लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रास कार्प जब डालें तो उसको आप नेचुरल प्लैंटन पे ज़्यादा तैयार अच्छे से करें। IMC का एक बेनिफिट ये है कि ये नेचुरल प्लैंटन खा के अच्छी खासी तैयार होती है। अब छोटे तालाब में नेचुरल प्लैंटन जो है वो इतनी क्वांटिटी में बन नहीं पाता है जितनी कि उसको बनने चाहिए। तो इसीलिए इसको बड़े तालाब की रिक्वायरमेंट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए खाना बन सके। तो अगर आप ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, कतला डालें तो आप उसे जानवर की जो बर्सिंग करके आती है, बर्सिम चरी आती है, उसको थोड़ा आधा एकड़ में, 1 एकड़ में लगा दें और रोज़ाना थोड़ा काट के जब 3 इंच को क्रॉस कर लें ग्रास का, तब आपको तालाब में डालना है या फिर अजोला में डालना है। तो वो उसे खाएगी और उसको डाइजेस्ट करेगी। आधा और आधा जो है अनडाइजेस्टेबल जो ग्रास होगा वो निकाल देगी, जिसे कॉमन कार्प खा लेगी। तो इस तरीके से इकोसिस्टम जो है, और जो प्लैंटन बनेगा वो कतला खाता रहेगा, तो इकोसिस्टम बना रहेगा और इस इकोसिस्टम से आपकी मछली ग्रोथ करती रहेगी। आपको केवल ग्रास कार्प को खाना खिलाना है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप 4-5 हज़ार की क्वांटिटी 1 एकड़ पे करके चलें। अगर आपने 50,000, 10, 20, 25 हज़ार डाल दिए तो कोई इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, मछली छोटी रह जाएगी। तो कृपया हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी हमेशा तालाब में जो मछली है उसकी डेंसिटी कितनी, उसकी जानकारी के बाद ही डालें। डालने के बाद पता नहीं करें। बहुत सारे लोग, हमने तो डाल दिए साहब, एक साहब ने 1 एकड़ में 3 लाख ग्रास कार्प डाल चुके हैं। उनको एक साहब हैं, उनने डलवाए हैं, हमारे भोपाल के ही हैं। तो हर जगह ऐसे लोग फैले हुए हैं। उन्होंने बोले 7 महीने में 1 किलो हो जाएगा, केवल चावल की जो भूसी होती है, राइस ब्रेन, उसको खिलाते रहो 1 किलो हो जाएगा। तो वो साहब ने ग्रास कार्प जो है बहुत बड़ी मात्रा में डाल दिए हैं छोटी सी जगह में। उसके बाद मुझे फ़ोन लगाए हैं। तो इस तरीके से काम ना करें, पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही उस मछली को आप अपने पॉन्ड पे डालिए। अन्यथा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप बाद में मेरे से कांटेक्ट करते हैं या मुझसे पूछते हैं तो उसके बाद कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया आपका
आईएमसी की डेंसिटी कितनी जगह में कितनी डालें। बहुत से किसान जिद पे रहते हैं कि हमें बस आईएमसी ही करना है, तो ऐसे ना कीजिए, अपनी ज़मीन को बर्बाद मत कीजिए। छोटी छोटी जगह के लिए आईएमसी नहीं बनी है, आईएमसी बड़े पौंडों के लिए बनी है, क्योंकि वो प्लैंटन खाती है। डायरेक्ट फीड बाद में लेती है, लेकिन प्लैंटन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है और सबसे अच्छा स्रोत है उसकी ग्रोथ का। तो वो बड़े पौंडों में ही होता है। डैम, बड़े तालाब जो 100-200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ के डैम होते हैं, उनमें उसका परफॉर्मेंस आईएमसी का बेस्ट होता है। आईएमसी बेस्ट मछली है। लेकिन बड़े तालाबों के लिए आप उसको छोटे में डाल देंगे और फिर बोलेंगे कि वो बढ़ नहीं रही है, तो इसमें आईएमसी की गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है कि आपने डाल दिए हैं। आप अगर हाथी को आप टेम्पो में लेके जाने का कोशिश करेंगे तो ये आपकी गलती है, हाथी की गलती नहीं रहेगी। हाथी के लिए जो वाहन बना है वही उसको लेके जाएगा। तो थोड़ा बात को समझिए। आईएमसी जिस तालाबों के लिए बनी है आप उसी में पालिए। छोटे में हमेशा आप जो फीड लेती है डायरेक्ट, जो फिल्टर फीडर नहीं होती है मछली, जो अपने गिल्स से फिल्टर प्लैंटन करके नहीं खाती है, उस मछली को आप डालिए छोटे पौंडों में। उसमें कैटफिश की वैरायटीज़ आती हैं। कैटफिश में पंगासियस, सिंघी, देसी मांगुर, मांगुर, इन सब जो मछलियाँ आती हैं ये डायरेक्ट फीड खाती है, या डायरेक्ट कुछ भी चीज़ जो है इसका खाना है वो मुंह से खा लेती है। ये फ़िल्टर करती है केवल जब छोटी सी रहती है। जब ये मुंह से खा नहीं सकती हैं तभी ये प्लैंटन को खाती हैं, और उसके बाद जो है ये दाना, फीड, ये सब खाती हैं। तो ये छोटी जगहों में बढ़ जाती है। इनको देख के लोग आईएमसी को भी सोचते हैं कि ये भी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से करिए। आईएमसी बहुत अच्छी मछली है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, बशर्ते उसकी जो बायोलॉजी है और उसका जो तरीका है वो जिसको पता होगा वो प्रॉफिट उसमें बहुत कमा लेगा। अगर बड़े तालाब हैं आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ के, तो आईएमसी को बहुत अच्छे लिमिटेड पीरियड के लिए डालिए। अच्छा स्टॉक, अच्छा सीड डालिए और स्टॉकिंग बेस्ट रखिए। मतलब लो डेंसिटी में आपकी मछली जितनी रहेगी उतना जल्दी बढ़ जाएगी और उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि आईएमसी को ज़बरदस्ती छोटे तालाबों में ना डालें। कोशिश मत कीजिए, फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। और ज़्यादातर आप आईएमसी के लिए पॉन्ड को खुदवाने की जगह है, जो पॉन्ड सरकारी रहते हैं उसमें फार्मिंग कीजिए, उसको लीज पे लेके, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बशर्ते आप खुदवाएँ 2, 4, 5 एकड़, तो उसमें इतना पैसा लग जाता है कि आपको आईएमसी उतना पैदा होने में वो काफ़ी समय लग जाएगा, आपको रिकवरी करने में। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बने बनाए तालाबों को एक्वायर कर लें, किसी के ले लें किराए से, और फिर वो उस पर आप पालें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी आईएमसी को लेके। तो अब दोबारा अगर आपने डाल दिए हैं तो दोबारा आप छोटे से तालाब में आईएमसी को ना डालें। छोटे तालाब में डालना है तो कतला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये तीनों को डालें। कतला आप उसमें डाल दीजिए 35% और 35% आपकी ग्रास कार्प डाल दीजिए, और बाकी की जो 30% है वो आप कॉमन कार्प डाल दीजिए। इस तरीके से आप डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आपकी सेलिंग साइज़ तैयार हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, एक लाइक मार दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ठीक लगा है, और दूसरों को भेज के आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।